जिस प्रकार का आचरण कर रही है, मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है। यह राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को इस देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने आज जो भी आचरण किया है, इसको कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, आस्था का अपमान कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस का जो आचरण है वो किस तरह से भारत की आस्था का अपमान किया जा रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये राम भक्तों का अपमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। देश की जनता से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस तरह से राम भक्तों का अपमान कर रही है और इसलिए कांग्रेस को अब राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने आपको सुनाया था गृह मंत्री अमित शाह ने जो बड़ा हमला कांग्रेस पे किया, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्होंने किया कि आज के दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और काले कपड़े पहनकर कांग्रेस ने जो विरोध दर्ज किया है, इससे कांग्रेस की मंशा को समझ में आता है कि आखिर कांग्रेस क्या करना चाह रही है। इसलिए कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है वो कांग्रेस के लिए भी खतरा है और इस देश के लिए भी खतरा है। यह आरोप गृह मंत्री की तरफ से लगाया गया। उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने बड़े ही तल्ख लहजे में कहा कि राम भक्तों का अपमान है जो आज कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस को राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रदर्शनकारी, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे जिन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया है तमाम और नेताओं के साथ, उसी दौरान गृह मंत्री का ये पलटवार आता है, बड़ा प्रहार। और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आज जो कांग्रेस ने किया है वो राम भक्तों का अपमान है और कांग्रेस को देश से, राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस जो आज दिन भर सड़कों पर उतरी रही, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए उतरे थे। काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कांग्रेस ने किया। पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की तमाम तस्वीरें दिन भर आज चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन जैसे ही एक तरफ सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय जनमानस को, आस्थावान भारतीय को इस दिवस का इंतजार था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ दिवस, भारत के लोकतंत्र को सम्मान देने वाला दिवस, भारत की न्यायपालिका की ताकत को दुनिया के सामने एहसास कराने वाला दिवस, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्मान का दिवस। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय की तमन्ना थी, हर आस्थावान भारतीय इस दिवस का इंतजार कर रहा था और उन सबके मन में एक ही भाव था कि भारत की आस्था का सम्मान हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से एक सर्वानुमति बनी और अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है,
अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती थी, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है। यह राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को इस देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने आज जो भी आचरण किया है, इसको कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता है। तो कांग्रेस के आचरण पर सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये अयोध्या दिवस का अपमान है, ये राम भक्तों की आस्था का अपमान है। आज के दिन जब वो शिलान्यास हुआ जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था, राम भक्तों के लिए जो भावुक क्षण था, राम भक्तों के लिए जो उनका अपना क्षण था, ये उस क्षण का अपमान है। और राम भक्तों से कांग्रेस के तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने आज के दिन काले कपड़े पहनकर इस तरह से प्रदर्शन किया है, ये प्रोटेस्ट किया है। इसी को लेकर आक्रामक रवैया दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि आज जिस तरह से कांग्रेस ने आचरण अपनाया है, ये कांग्रेस का चेहरा उजागर करता है, उसका असली चेहरा। क्योंकि जिस वक्त 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा था, उस वक्त भी जो प्रोटेस्ट था वो किस तरह से कांग्रेस की तरफ से किया गया, जो बयानबाजी उस दौरान की गई थी। और आज ये इसी दिन काले कपड़े पहनकर महंगाई का नाम लेकर जो प्रोटेस्ट, जो आचरण कांग्रेस की तरफ से अपनाया गया है, ये कांग्रेस के असल चेहरे को उजागर करता है। और कांग्रेस को राम भक्तों से आज माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये भावनाओं को आहत करने जैसा है। आज अयोध्या दिवस है। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय जनमानस को, आस्थावान भारतीय को इस दिवस का इंतजार था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ दिवस, भारत के लोकतंत्र को सम्मान देने वाला दिवस, भारत की न्यायपालिका की ताकत को दुनिया के सामने एहसास कराने वाला दिवस, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्मान का दिवस। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय की तमन्ना थी, हर आस्थावान भारतीय इस दिवस का इंतजार कर रहा था और उन सबके मन में एक ही भाव था कि भारत की आस्था का सम्मान हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से एक सर्वानुमति बनी और अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी शुरू हुआ तब से कांग्रेस विरोध भी कर रही है, प्रदर्शन भी कर रही है।
आज क्या था? हर रोज प्रदर्शन करते हैं तो वैसे ही प्रदर्शन करते हैं, जो कपड़े घर से पहनकर आए हैं उसी कपड़ों में करते हैं। मगर आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो राम जन्मभूमि है, वहां पर इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया था। 550 साल से एक समस्या अधर में लटकी हुई थी। आजादी के बाद ज्यादातर समय कांग्रेस शासन में रही, समस्या के निपटारे के लिए कुछ नहीं किया। और जब मोदी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकाला और बड़ी श्रद्धा और गौरव के साथ करोड़ों लोगों के श्रद्धा केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया, आज उसी का पवित्र दिन है। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे हैं। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रच्छिन्न रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने की तो हिम्मत नहीं है, मगर आज भी इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उन्होंने 5 अगस्त के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, इसी के विरोध के कारण ही काले कपड़े पहनकर विरोध किया है, अति तीव्रता के साथ विरोध किया है। और मैं मानता हूं कि तुष्टीकरण ने आजादी से अब तक देश का बहुत नुकसान किया है, तुष्टीकरण की नीति ने भी किया है, और सभी लोगों ने तुष्टीकरण की नीति से तौबा करना चाहिए। धन्यवाद। सर 370 तो सुना आपने एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति से किसी का भला नहीं हुआ, ना पार्टी का और ना ही देश का। हालांकि आज की तारीख को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया कि किस तरह से बिना कहे, क्योंकि कांग्रेस में ये तो हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर विरोध कर सके, क्योंकि वो जानती है कि वो उसी के लिए खतरा होगा। और अब कैसे आज के दिन काले कपड़े पहनकर जिस तरह से राम भक्तों का अपमान किया गया है, आज के इस महत्वपूर्ण और पावन दिन का अपमान किया गया है, इसे लेकर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे ही आक्रामक हमला किया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या दिवस है, आज ही का वो दिन जिस दिन इस मंदिर को लेकर जो देखा गया सपना था राम भक्तों का, उसकी शुरुआत साकार होने की हुई। यानी शिलान्यास से लेकर अब इसके बनने तक का जो विरोध है कांग्रेस का, वो इस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। अब कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है और कांग्रेस को देश से, राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की है, आज की तस्वीर है, सुबह की तस्वीर है जब वो धरने पर बैठी थी और उसके बाद समझाने के बावजूद जब वो नहीं उठती हैं तो फिर उन्हें जबरन हिरासत में लिया जाता है। लेकिन शाम होते होते ये जानकारी हमने आपको दी कि कैसे कांग्रेस के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं, प्रियंका, राहुल और तमाम कार्यकर्ता जो हिरासत में लिए गए थे वो रिहा हो जाते हैं। और उसके फौरन बाद गृह मंत्री की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आती है जिसमें वो कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति से ना कांग्रेस का भला होगा, ना देश का भला होगा,
होगा, लेकिन कांग्रेस का जो असल चरित्र है वो आज सबके सामने आ गया, देश की जनता के सामने आ गया। आज का वो पावन दिन यानी 15 अगस्त जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, खुलकर कांग्रेस नहीं बोल सकती क्योंकि इसमें भी वो राजनीति करती है, वो जानती है कि इसका खामियाजा उसे उठाना पड़ सकता है, लेकिन किस तरह से विरोध के वो नए तरीके ढूंढ रही है। और आज काले कपड़े पहनकर कांग्रेस ने यही बताया है कि कांग्रेस राम मंदिर का विरोध पहले भी कर रही थी और इसके शिलान्यास से लेकर इसके पूरा निर्माण हो जाने तक वो इस तरह से विरोध करती रहेगी, मुद्दा बदल बदल कर। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति देश में कभी भी सफल नहीं हुई है, इससे कांग्रेस को भी कोई फायदा नहीं होगा और ना ही देश की जनता को होगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इसे राम भक्तों का अपमान बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो कांग्रेस ने आज आचरण अपनाया है वो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए कांग्रेस को आज राम भक्तों के अपमान करने पर देश से माफी मांगनी चाहिए, राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो दोहरा चरित्र अपनाकर कांग्रेस प्रदर्शन का नाम दे रही है महंगाई का मुद्दा बनाकर, दरअसल तो विरोध कांग्रेस का कुछ और है। आज अयोध्या दिवस है। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय जनमानस को, आस्थावान भारतीय को इस दिवस का इंतजार था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ दिवस, भारत के लोकतंत्र को सम्मान देने वाला दिवस, भारत की न्यायपालिका की ताकत को दुनिया के सामने एहसास कराने वाला दिवस, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्मान का दिवस। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय की तमन्ना थी, हर आस्थावान भारतीय इस दिवस का इंतजार कर रहा था और उन सबके मन में एक ही भाव था कि भारत की आस्था का सम्मान हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से एक सर्वानुमति बनी और अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ।